जय लक्ष्मी माता। आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि बहुत आप लोग अच्छे होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोग पर खूब बरसे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2025 में दीपावली कब है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दीपावली 20 को मनाया जाए 21 को मनाया जाए। तो 2025 में दीपावली 20 अक्टूबर को है। 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को ही दीपावली सबसे उत्तम है। तो हम लोग भी 20 अक्टूबर को मनाएंगे, आप लोग भी 20 अक्टूबर को मनाइए, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिन ही दीपावली सबसे उत्तम है। 18 को प्रदोष पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है शनिवार। उसी दिन धनतेरस पड़ रहा है शनिवार के दिन 18 तारीख को। तो जो लोग प्रदोष के व्रत करेगा उनका प्रदोष के व्रत हो जाएगा। जो लोग धनतेरस के भी बहुत लोग व्रत करके पूजा करते हैं तो उनका धनतेरस का हो जाएगा। तो दोनों पूजा हो जाएगा। तो धनतेरस के दिन कुबेर भगवान को पूजा किया जाता है। तो कुबेर भगवान की मूर्ति हो या फोटो हो, फोटो है तो फोटो पर कीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति पर कीजिए, क्योंकि कुबेर भगवान को उस दिन पूजा किया जाता है। धनतेरस के दिन उस दिन शनिचर है, आप झाड़ू लाइए। शनिचर के दिन झाड़ू लगाने में कोई समस्या नहीं है। उस धनतेरस के दिन झाड़ू लाइए। झाड़ू लाकर धनतेरस के दिन आप पूजा करिए, क्योंकि झाड़ू की पूजा किया जाता है। जब आप मार्केट से झाड़ू खरीद कर लाइए धनतेरस के, तो धनतेरस के दिन आप धूप शकील जल छीटकर झाड़ू माता को आप पूजा कीजिए। धनतेरस के दिन अगर पूजा नहीं हो पा रहा है तो दीपावली के दिन ही आप पूजा करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो, क्योंकि झाड़ू को पूजा ले आकर किया जाता है। धनतेरस के दिन आप गणेश लक्ष्मी जी के भी मूर्ति उसी दिन ले आइए। धनतेरस के दिन ही जो ये दिया दियरी बोला जाता है तो मिट्टी का, तो हम लोग धनतेरस के दिन दिया दियरी ले आते हैं, क्योंकि दिया दियरी धनतेरस का दिन ले आना शुभ होता है। तो आप लोग भी धनतेरस के दिन ले आइए दिया दियरी। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लाइए। गणेश लक्ष्मी का मूर्ति देखिए, अगर आपका सिंगल लेना है तो सिंगल भी लीजिए, अगर ज्वाइंट लेना है तो ज्वाइंट भी लीजिए। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप कोई भी लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल में क्या होता है, अलग अलग में, जैसे लक्ष्मी जी अलग है, गणेश जी अलग है, तो थोड़ा वस्त्र पहनाने में अच्छा लग रहता है। ऐसे एक में थोड़ा, अब एक के तरफ वैसे आदमी ओढ़ाता है, ऐसे तन पहनाने में अच्छा रहता है। तो आप लोग दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति को आप बाजारे में ही चेक कर लीजिएगा कि मूर्ति खंडित नहीं हो, क्योंकि टूटा फूटा मूर्ति रहेगा, आप नहीं देखिएगा तो फिर पूजा करते समय बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप उधर चेक कर लीजिएगा मूर्ति खंडित नहीं हो। चेक करके फिर पेपर में लपेट कर अपन घर में ले आकर रख दीजिएगा। घर में फिर नहीं खोलिएगा, क्योंकि घर में दिवाली के दिन पूजा करते ही समय उनका मुंह खोलते हैं हम लोग। दुकान पर चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद फिर उधर से लपेट कर आप लाइए और घर में रख दीजिए। तब मूर्ति आप उस दिन धनतेरस के दिन ले आइए। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक साल मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब क्वार्टर में थी, अपना आर्मी क्वार्टर में, सदर बाज़ार में या लखनऊ, तो मैं भी ध्यान नहीं दी, तो पेपर में लपेट के दे दिया और दोनों मेरे को गणेश जी मूर्ति आ गया। जब मैं पूजा करने गई, खोल रही हूँ तो गणेश जी का मूर्ति है दोनों। अब मैं करूँ से क्या करूँ? अब तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो क्या करूँ? ये भी नहीं थे, मेरा हस्बैंड भी नहीं थे कि अब मैं किससे मंगाऊँ। फिर मैं अपन जो आर्मी के लोग थे, मैं गई, बताई कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया। तो कुछ लोग बोला कि सुपारी से मान लीजिए, क्योंकि उस समय सब लोग पूजा करने, भाई वो बैठा था, सब लोग अपना अपना पूजा कर रहे। फिर बेचारा एक आर्मी वाला फौजी थे, बोले कि रुकिए मैं जा रहा हूँ। बेचारा मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके गए 1 किलोमीटर, तो जाके मेरा मूर्ति ले आए। तो फिर मैं जाकर तब मैं पूजा की। जैसे ही पूजा करने जा रही है तो दोनों गणेश जी। बहुत लोग बोले कि बहुत अच्छा है कि आपके घर दो गणेश जी आ गए। ठीक है, गणेश जी आ गए तो लक्ष्मी जी तो चाहिए ना। तो बहुत लोग बोले कि सुपारी को बना लीजिए। अब जब नहीं आता तो लास्ट में सुपारी को बनाती। तो इसीलिए देखिए, दुकान पर चेक कर लिए जाने से। अब मैं जल्दीबाजी में चेक नहीं की, दुकानदार दिया तो मैं सोची कि चलो दिया तो ठीक है। अब दोनों गणेश जी मेरे को दे दिया। इसीलिए आप मूर्ति को चेक कर लीजिएगा, टूटा फटा नहीं हो, क्योंकि जो आप खंडित रहेगा तो फिर पूजा करने जाइएगा तो आपका समस्या हो जाएगा, फिर होगा कि क्या करें। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। धनतेरस के दिन
धनतेरस के दिन देखिए बहुत लोग व्रत करके पूजा करते हैं, तो हम लोग में ये नियम नहीं है कि दीपावली के दिन व्रत करके ही पूजा करेंगे या धनतेरस के दिन पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग में ये नियम नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग सुबह में चाहे जो भी शुद्ध भोजन किए, शुद्ध भोजन कर उस दिन धनतेरस के दिन भी शाम को नहा कर भी पूजा हम लोग करते हैं। और दिवाली के दिन भी ये जरूरी नहीं है हम लोग की व्रत करते हैं, शुद्ध भोजन कर शाम को प्रॉपर, लेकिन हम लोग नहाएंगे। नहाने के बाद दिया दियरी जो भगवान के नाम से निकाला जाता है या लक्ष्मी पूजा होता है, तो हम लोग नहाइए के पूजा पर बैठते हैं। तो नहाना हम लोग का जरूर होता है शाम को, लेकिन ये नहीं है कि व्रत करना है। शुद्ध भोजन कर आप शाम को समय नहाकर पूजा पाठ दिया दियरी जो करना है शाम के समय हम लोग करते हैं दिवाली के दिन। तो देखिए दिवाली के दिन जो छोटा दिवाली होता है, नरक चतुर्थी बोला जाता है, तो हम लोग जम के दिया निकालते हैं। तो हम लोग दिवाली के एक दिन पहले निकालते हैं, जिस दिन छोटा दीपावली बोला जाता है तो नरक चतुर्थी बोला जाता है, तो उसी दिन हम लोग जम के दियरी निकालते हैं, जम के दिया बोला जाता है। तो हम लोग में नियम है कि पुराना दीपक हम लोग निकालते हैं, पुराना। अब जिसके घर का जो नियम हो वही नियम आप कीजिए, क्योंकि ये सब अपना घर का होता है, ये किसी के देखा देखी नहीं होता है। तो हम लोग में क्या होता है कि पुराना मिट्टी का दीपक निकाला जाता है, जो पहले का पुराना दीपक हो। और हम लोग यहाँ घी का नहीं, सरसों के तेल में निकाला जाता है। ये कॉटन का ये कोई कपड़ा हो, उससे बत्ती बनाकर और उसमें डाल दिया जाता है। और रात के समय सब लोग खाना पीना खा लिया, किचन साफ सफाई कर सारा परिवार खा लिया, तो रात के समय दक्षिण के दिशा पड़े हम लोग जम के दिया निकाल कर रख कर जल से आचमन देकर हम लोग गोड़ लाकर चलाते हैं दिया रख कर। उसी को बोला जाता है जम के दियरी, जम के दिया, घर को जम से निकाल दिया जाता है। तो बहुत लोग धनतेरस को निकालते हैं, बहुत लोग दीपावली के, छोटा दीपावली को निकालते हैं। तो हम लोग छोटा दीपावली को ही निकालते हैं, दीपावली के एक दिन पहले, क्योंकि जम का दिया हम लोग एक दिन पहले ही निकालते हैं, हम लोग धनतेरस को नहीं निकालते हैं। तो चलिए मैं अब बता रही हूँ कि देखिए दीपावली का 2025 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर सोमवार शाम को 3:45 से लेकर अमावस्या तिथि समाप्त है। 21 अक्टूबर मंगलवार शाम को 5:54 तक ले दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का 5:08 से 6:38 तक ले ये शुभ मुहूर्त रहेगा। बृहस्पति काल का शाम का 7:08 से 9:03 तक ले रहेगा ये शुभ मुहूर्त। निश्चिता काल का शुभ मुहूर्त रहेगा काली पूजा शुभ मुहूर्त रात का 11:41 से 12:31 तक ले ये शुभ मुहूर्त रात का समय रहेगा। तो ये आपका ये पूजा का शुभ मुहूर्त हो गया। तो ये आपको मैं ये सब बात बता दी। देखिए 19 तारीख को मासिक शिवरात्रि भी पड़ रहा है। 19 तारीख को जिस दिन दिवाली नरक चतुर्थी है उसी दिन शिवरात्रि भी पड़ रहा है। तो जो लोग शिवरात के बहुत लोग व्रत रहते हैं मासिक शिवरात्रि, तो उस दिन 19 तारीख को मासिक शिवरात्रि हो रहा है। तो अब देखिए मैं यह बता रही हूँ कि देखिए आपका मंदिर में साफ़ सफाई के बता रही हूँ कि आपका साफ़ सफाई तो वैसे तो हम लोग नवरात्र में करवे किए हैं, ऐसे तो हमेशा आदमी कर रहा है। थोड़ा है कि सालों भर गंदा रख रहा है, थोड़ा दीपावली में थोड़ा आदमी तनी ज़्यादा थोड़ा ध्यान देता है साफ़ सफाई के लिए। तो आपसे जितना बन सके उतना ही कीजिएगा, ये नहीं कि पैर हाथ नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये सब गलती नहीं करना है कि सफाई के चलते आप उल्टा सीधा काम करिए, क्योंकि जितना हो पाए उतना ही कीजिए। मैं तो भाई नहीं करती हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैं क्वार्टर में थी, ऊपर लोग चढ़ गया था और लोग किचन में और नीचे लोग जाके गिर गया, हाथ पैर तोड़ लिए। तो ऐसा सफाई या पर्व मनाने के क्या मतलब कि आपका लेना के देना हो गया। तो ऐसा भी काम नहीं करना है, जितना हो पाए उतना कीजिए, ना तो डांटा उंटा से जो भी आपका लग रहा है कपड़ा से लपेट उपट के कर लीजिए। क्योंकि मैं क्वार्टर में देखी थी कि लोग ऊपर चढ़ के लोग कर रहा था और लोग गिर गया, पैर हाथ तोड़ लिया। तो ऐसा काम नहीं करना है, ये सब उल्टा सीधा काम, क्योंकि ये सब गलती नहीं करना है। क्योंकि मैं तो भाई नहीं करती हूँ, जितना हो जाता है उतना करती हूँ, और नहीं तो जेंट्स लोग किया अपना तो हो गया, और नहीं तो मेरे से जितना होता है उतना ही मैं करती हूँ। जितना नीचे से हो गया, मैं छाजा छाजी पर सब मैं चढ़ने का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि पैर हाथ कौन तोड़ेगा भाई मेरे साथ। क्योंकि घटना हो चुका है, मैं भी पहले स्कूटी चलाती थी,
जल्दीबाजी के चक्कर में मेरा ये टूटा था, मेरा इसमें प्लेट लगा है, प्लेट अब निकल गया मेरा। ये आर्मी हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ था। मैं अपना कंटेक एरिया में मैं गिरी थी। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि भाई एक तो जल्दीबाजी काम नहीं करना चाहिए, हवड़ा के काम बहुत पछताना पड़ता है। मैं भी हवड़ा के गाड़ी चलाई थी जल्दीबाजी में कि बेटी को ले जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। वैसे तो ड्राइवर लेके जाता था 1 साल से। मैं सोची कि स्कूटी खड़ी रह रही है तो मैं ही छोड़ के आ जाऊँ। तो 1 साल से ड्राइवर लेके जा रहा था। फिर मैं सोची कि अपने लेके जाऊँ, 1 किलोमीटर था। पहले आर्मी स्कूल में बेटी को पढ़ाती थी, तो लखनऊ का टप्पल स्कूल CMS है, तो थोड़ा इसमें फीस ज़्यादा जाता है। नर्सरी के बच्चा के 7-8 हज़ार फीस जाता है, तो मैं इसी में टप्पल स्कूल में पढ़ाती थी। मैं सोची कि बेटी के एकदम टाइम से स्कूल में लेट नहीं 1 मिनट में, मैं टाइम से बेटी के एकदम स्कूल में मैं ले जाकर छोड़ दूँ। एक उसका मैं पेपर तैयार की, मैं एक पेपर छूट गया, फिर मैं दोबारा गाड़ी घुमा के आई, फिर थोड़ा गाड़ी तेज़ कर दी। अब मेरा को थोड़ा जल्दी हो गया, घबरा गई। अब मेरे को ऐसा स्कूटी से मैं गिरी ना कि मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। गिरते के साथ है और टूटते के साथ है मैं बेहोश हो गई थी। इसी के चलते मैं अब स्कूटी छूती भी नहीं हूँ कि शरीर सही सलामत है। कम से कम अपना शरीर के क्रियाक्रम चलना फिरना तो हो रहा है। कम से कम गाड़ी चलाने के चक्कर में पूरा शरीर बर्बाद हो जाए तो 1 गिलास पानी के भी लिए आदमी सोचना पड़ेगा। दूसरा कोई कितना देगा, नौकरे या दुनिया आपको कितना देगा। आप अपना शरीर है कि जब मर्जी तब हम कर लेंगे। कब हमको उठना है, किसी को मुंह नहीं देखना है ना। ऐसे तो मुंह देखना पड़ेगा, किसी को बुलाए, किसी को आवाज़ दे। तो इसीलिए मैं अब गाड़ी को टच नहीं मैं करती हूँ। उस समय से छोड़िए दी गाड़ी में चलाना। हाँ, तो गाड़ी मैं दिल्ली में चलाती थी, इधर लखनऊ में भी सारा मार्केटिंग करके आती थी। लेकिन उस दिन होनी लिखा हुआ था, इतना दिन से बेटी को ले जाती थी, कुछ नहीं हुआ। सब इधर लखनऊ के जितना मार्केट सार्केट सब करके चलाती थी। लेकिन मेरा लिखा हुआ था उस दिन 7 बजे के टाइमिंग में मेरा ये हो गया था। बात ये है कि मैं कैंट के इलाका में गिरी थी, सारा लोग पहचान रहा था कि आर्मी वाली की वाइफ है। मैं टूटते के साथ बेहोश हो गई। मेरे को पता भी नहीं था कि मेरा बड़ा वाला मोबाइल कहाँ है, मेरा स्कूटी कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ है। खाली बेटी मेरा कह रही थी कि प्लीज़ हेल्प। सब कोई कहता था कि 7 बजे के टाइम में कहाँ से आवाज़ आ रहा है, पेड़ से आ रहा है या पौधा से आ रहा है। फिर सब निकला तो मैं कंटे के इलाका के आसपास में थोड़ा दूर में थी, तो बोला कि ये तो आर्मी वाली की वाइफ है, ये तो पैसा निकालने हमेशा ATM में आती है। फिर लोग पहचान लिया। फिर लोग, मेरा हस्बैंड के पोस्टिंग भी नहीं इधर था, कलकत्ता में पोस्टिंग था, मैं क्वार्टर में इधर थी। तो फिर मैं, क्योंकि मैं इधर पढ़ा रही थी इसको, तो मैं इधर मैं थी। बार बार नाम कटाना पढ़ाई में समस्या होता है। फिर वो सब फ़ोन किया, बेटी को होश था, बेटी को खाली टूटा नहीं था, थोड़ा कट गया था। तो बेटी से लोग पूछा कि बेटा पापा का नंबर बताओ। बेचारी बेटी बताई। फिर लोग कॉल किया, बोला कि सर स्थिति बहुत ख़राब है, आप आइए। तो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, शाम तक ले चौंकूँगा। उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल, तो मेरा ये CMP पुलिस था कैंट के, सब लोग लेके आर्मी हॉस्पिटल गया। मैं कौन स्थिति में मेरे को गाड़ी पर लोड किया था ये भी मेरे को पता नहीं था, मैं तो बेहोश थी। जब अपना आर्मी कमांड में चौंकी तो बेटी से पूछी कि क्या हुआ, तो मामा तू गिर गई हो। मेरा बगल के जो मेरा क्वार्टर वाली मेरी पड़ोसन थी, वो नाइटी पर बेचारी हॉस्पिटल में आई थी आर्मी कमांड में, कि फ़ोन किए तो नाइटी पर भागी थी बेचारी। मेरा ऐसा स्थिति था। मेरा स्थिति वो था कि मैं उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं हो पाता था, नहाना कुछ नहीं, दूसरे कोई सब कराता था। मैं तो बच गई तो नहीं काफ़ी था, नया जीवन मिला है। उसी समय हम छोड़ दी कि गाड़ी चलाना बड़ा बात नहीं है, जीवन सबसे बहुत ज़रूरी है। कम से कम अच्छा खासा आदमी चल तो रहा है ना, किसी को देख नहीं रहा है ना। तो मैं भी गाड़ी बहुत चलाई हूँ। तो चलिए, ये बात याद पड़ गया तो मैं ये बता दी। इतना दिन से वीडियो बना रही थी तो नहीं बताई, ये बात याद पड़ गया तो मैं बता दी कि देखिए आप लोग ऐसा काम मत करिएगा। क्योंकि मैं उसी समय से मैं घबराती नहीं हूँ। मेरा कोई गेट पर बेल बजाता है या मैं बाथरूम में हूँ या सरफ पानी का हाथ है, मैं कभी भी भाग कर नहीं आती हूँ, आराम से आऊँगी। मोबाइलों बज रहा है तो बजने देती हूँ। ये बहुत लोग क्या होता है, मोबाइल बज रहा है दौड़ के आएगा, दौड़ के क्या ना है, फिर कोई करेगा, फिर आएगा, जिसको जाना है सो जाएगा। मैं तो अभी इस सब के चक्कर में नहीं रहती हूँ। जिसको काम होगा सिर्फ फिर आएगा, फ़ोन है तो फिर आएगा। हाँ, तो मैं देखूँगी तो आराम से फ़ोन करूँगी।
लेकिन हबड़ा कर मैं नहीं काम करती हूँ, सीढ़ी पर भी मैं आराम से उतरती हूँ। तो इसीलिए मैं बता दी, बात याद पड़ गया कि आप लोग देखिए ऐसा काम मत करिएगा। उस समय आदमी को ध्यान नहीं रहता है, उस समय काम के समय आदमी सोचता है कि ये कल एक सुर होता है, तो ऐसा काम नहीं करना है। जितना हो सके इतना आराम से कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। गंगा जल जो है छीट दीजिए सब। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम घर गंदा रखता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। जरूर सफा कुछ हमेशा आदमी तो कर ही रहा है, लेकिन ये नहीं कि अकेले है तो हम जान देकर सीढ़ी पर जैसे मन तैसे छड़ा छजी पे चढ़ जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं क्वार्टर में देखी हूँ बहुत लोग का ये चीज़ आप, मैं तो नहीं करती हूँ। तो चलिए ओके बाय। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लक्ष्मी माता लिखिएगा ज़रूर। आप मेरा इंस्टाग्राम को, ये फेसबुक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय। जय लक्ष्मी माता।